दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिल्म की शुरुआत एक कपल माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन के एक बेदाग सफेद कमरे के अंदर घुसने से होती है। ये कमरा खाली और पूरी तरह से सफेद दिखता है और वो इसे देखकर काफी एक्साइटेड हैं। कैथरीन माइकल से बटन दबाने को कहती है ताकि वो अपनी चुनौती को शुरू कर सके। माइकल ने बटन को दबा दिया और एक आवाज ने उन्हें घर के नियमों को समझाते हुए इंट्रोड्यूस किया। चुनौती का नियम ये है कि उन्हें $5 मिलियन का प्राइज मनी जीतने के लिए 50 दिनों के लिए इस सफ़ेद कमरे में एक साथ रहना होगा। हालांकि यदि इनमें से कोई भी चला जाता है तो बचे हुए व्यक्ति को केवल $1 मिलियन ही मिलेंगे। जब वो अपने भविष्य के पैसों की कल्पना करते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कमरे के चारों ओर दौड़ते हैं। पैसों के बारे में सोचने के बाद वो बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। हालांकि आवाज उन्हें बताती है कि ये बाथरूम केवल एक व्यक्ति के लिए है और उन्हें अलग अलग जाना होगा। इसलिए पहले कैथरीन बाथरूम का उपयोग करती है और जब माइकल इंतजार कर रहा होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है और उनके खाने का रिक्वेस्ट करता है। जूस का एक सफेद कार्टन बाहर आता है। हालांकि ये काफी बोरिंग सा लगता है। वो इसे तब भी पीते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि इसका स्वाद भी वैसा ही है, बिल्कुल फीका और बेस्वाद। पर क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है वो बस बेहतर नाश्ते की उम्मीद करते हैं। कैथरीन नियमों में पाती है कि रात 10 बजे तक रोशनी बंद हो जाएगी, इसलिए वो उनके जागने का समय सुबह 7 बजे सेट करती है। वो ये बात माइकल को बताती है लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि उन्हें वैसे भी कमरे से बाहर नहीं निकलना है। रात 10 बजे लाइटें बुझ जाती हैं और वो बिस्तर पर चले जाते हैं। माइकल उसके साथ रोमांटिक होने का प्रयास करता है लेकिन कैथरीन इस डर से झिझकती है कि कोई तीसरा उन्हें देख सकता है। वो उसे समझाता है कि भले ही कोई तीसरा मौजूद हो लेकिन क्योंकि वो अंधेरे में है तो उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। आखिर में कैथरीन मान जाती है। कैथरीन अपना दिन सेल्फ अफर्मेशन के साथ शुरू करती है और फिर बाथरूम की ओर जाती है। जब वो बाहर आती है और माइकल से मिलती है तो वो दोनों पहले एक साथ खेलते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वो नाश्ते का ऑर्डर करते हैं जो उतना ही बेस्वाद होता है जैसे कि रात के डिनर में था। हालांकि इससे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि इस तरह के भोजन पर कितने समय तक रह पाएंगे। कैथरीन इस एक्सपेरिमेंट के उद्देश्य के बारे में सोचती है। उसका सोचना है कि प्रोफेसर वोन जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इजाद किया है वो इस पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और कैथरीन के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट पैसों की बर्बादी है। माइकल कहता है कि मैंने इस प्रोफेसर की एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इन्होंने एक खुशहाल गरीब फैमिली को ढेर सारे पैसे देकर अमीर बना दिया। समय के साथ उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। आगे चलकर वो अमीर और प्रसिद्ध हो गए। हालांकि उस खुशहाल परिवार में खटास आ गई। जब पत्नी को ये पता चला कि उसका पति उस पर चीट कर रहा है तो उसने अपने पति की हत्या कर दी और उसे जेल में डाल दिया गया। उनका बेटा कहीं नहीं मिला और बेटी अब अवैध पदार्थों के यूज के कारण मानसिक रूप से बीमार है। ये सुनकर कैथरीन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा करके प्रोफेसर को क्या मिला होगा। माइकल को घड़ी में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो देखता है कि घड़ी हर बार चलते हुए थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। वो कैथरीन को ये बात बताता है जो उसे उसका ध्यान प्राइज मनी पर केंद्रित करने की सलाह देती है क्योंकि इसे देखने से वो दिन ब दिन अधिक परेशान होता जाएगा। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। वो अपने 27वें दिन समय बिताने के लिए डांस, दौड़ और खेलने जैसी एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। तभी माइकल को कमरे में एक कीड़ा दिखाई देता है। क्योंकि माइकल एक वीगन और एनिमल लवर है वो उस कीड़े को लेकर परेशान है लेकिन कैथरीन सोचती है कि कीड़ा लगभग मर ही चुका है और उसे हमें मार देना चाहिए। माइकल कीड़े को दूध देना चाहता है लेकिन आवाज ने उसे चेतावनी दी कि भोजन केवल कंटेस्टेंट्स के लिए है। वो दरवाजा खोलने और कीड़े को कमरे से बाहर करने का प्रयास करता है लेकिन कैथरीन उसे याद दिलाती है कि यदि वो ऐसा करता है तो सिस्टम मानेगा कि माइकल भी चुनौती से बाहर है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और कैथरीन को हार्टलेस कहता है। जिस पर कैथरीन कहती है कि वो ऐसी हरकतें इसलिए करता है ताकि वो खुद का वीगन होना जस्टिफाई कर सके, जबकि उसके वीगन होने का एकमात्र कारण अपने अमीर पिता को चोट पहुंचाना है। वहां से जाते समय वो गलती से उस कीड़े पर कदम रख देती है। वो माइकल से इस बात के लिए माफी मांगती है पर माइकल चुप रहता है। माइकल $1 लाख के बदले एक उपहार लेना चाहता है लेकिन कैथरीन इसके खिलाफ सलाह देती है क्योंकि ये एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन माइकल इसके लिए जोर देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे $1 लाख के बदले में एक क्रेयॉन मिलता है। वो उस क्रेयॉन का उपयोग कैथरीन की स्केच बनाने के लिए करता है जो सोचती है कि वो $1 लाख एक क्रेयॉन के लिए क्यों खर्चा करेगा। वो खुद का एक पोर्ट्रेट बनवाने का अनुरोध करती है और जैसे ही वो उसकी लाइव पोर्ट्रेट बनाता है वो एक फॉर्मल पोर्ट्रेट बनाने पर जोर देती है जिसके लिए माइकल मना कर देता है और वो गुस्सा होकर चले जाती है। कैथरीन को
लगता है कि उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, इसलिए वो रात में माइकल से बात करती है और सुलह करती है। वो दोनों स्वीकार करते हैं कि 50 दिनों तक अकेले रहना काफी चुनौतीपूर्ण है। अगले दिन कैथरीन को बाथरूम में एक बंदूक मिलती है। वो माइकल को इस बारे में बताती है और वो बंदूक उसे सौंप देती है। माइकल उसे कपड़े डालने वाले बिन में फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन आवाज उसे बताती है कि वहाँ केवल कपड़े रखे जा सकते हैं। वो उसे बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। सुबह की घटना के बाद सिस्टम उन्हें सूचित करता है कि वो कनेक्ट फेज शुरू करेंगे, जिसके दौरान उन्हें अपने परिवारों से वीडियो मैसेजेस मिलते हैं। माइकल को पहले एक मैसेज मिलता है, उसकी बहन ने एक वीडियो भेजा है। उसकी बहन कहती है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि बोरियत से नफरत करने वाला मेरा भाई एक खाली कमरे में क्यों रहेगा, और मजाक में पूछती है कि क्या ये कैथरीन से बचने के लिए है। फिर वो शॉन के बारे में पूछती है और जोर देकर कहती है कि शॉन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। स्क्रीन पर एक और वीडियो मैसेज आता है। कैथरीन इसे नहीं देखना चाहती क्योंकि वो ये नहीं जानती कि उसको वीडियो किसने भेजा होगा, लेकिन फिर भी ये मैसेज चल जाता है। ये उसके नशेड़ी पिता का मैसेज था, जिससे वो कई सालों से अलग रही है। उसने उसे बताया कि वो अब नशा छोड़ चुका है और एक शेल्टर में है। कैथरीन इस वीडियो को देखकर उदास हो जाती है और माइकल उसे सांत्वना देता है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देती है। वो परेशान हो जाती है और नीचे बैठ जाती है, जबकि उसके पिता उसके लिए गाना गाते हैं। कैथरीन ने माइकल को बताया कि उसके पिता मरे नहीं हैं, जैसा कि उसने पहले उससे बताया था। उसने कबूल किया कि उसे उनके साथ रहना पसंद नहीं है क्योंकि वो एक नशेड़ी थे, जिसकी वजह से कैथरीन का बचपन कठिनाइयों से गुजरा। उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भी शराब पीने में उड़ा दी और उससे उसका उज्जवल भविष्य छीन लिया। वो झूठ बोलने के लिए माइकल से माफी मांगती है और वो मान भी जाता है। अगले कुछ दिनों में कमरा और अधिक बोरिंग और सैड हो जाता है क्योंकि कैथरीन बिस्तर छोड़ने से इनकार कर देती है। माइकल ये सुझाव देता है कि उसे कुछ ट्रीट लेना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो देख सकती है कि माइकल भी बोर हो रहा है, इसलिए वो उसे एक और ट्रीट लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब वो ट्रीट लेने जाता है, कैथरीन बाथरूम में चली जाती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो ये एक नग्न अभिनेत्री निकली जिसका नाम सिमोन था। कैथरीन उसे देखकर हैरान रह जाती है। सिमोन उन दोनों से कमरे के बारे में पूछती है और दावा करती है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कैथरीन को शक है कि अंदर आने से पहले सिमोन को पहले से ही इस कमरे के बारे में पता था। उसे शक है कि वो झूठ बोल रही है। हालांकि सिमोन का कहना है कि उसे अपने मैनेजर के माध्यम से एक एक्टिंग रोल के रूप में काम मिला है। क्योंकि सिमोन बिना कपड़ों की थी, कैथरीन माइकल से उसे अपना शर्ट देने के लिए कहती है। माइकल को पता नहीं था कि उसका ट्रीट ऐसा निकल जाएगा, जिसके लिए उसने कैथरीन से माफी मांगी। अब क्योंकि रोशनी चली गई है, सिमोन को सोने के लिए जगह की जरूरत है और वो बिस्तर शेयर करने के लिए मजबूर हैं। वो तीनों एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। अगले दिन कैथरीन को सिमोन नहीं दिखती और वो मान लेती है कि उसे वापस भेज दिया गया है। ये सोचकर वो खुश भी होती है। हालांकि कैथरीन के बाथरूम जाने पर उसे सिमोन मिलती है। बाहर निकलकर वो माइकल और सिमोन को एक साथ खेलते हुए देखती है, जिसे देखकर वो इनसिक्योर फील करती है। कमरे में कैथरीन ने अपना पहला ट्रीट लेने का फैसला किया। उसका ट्रीट में एक्सटेसी निकला। कैथरीन एक डोज लेती है और सिमोन को भी देती है, लेकिन माइकल को इसे न लेने की सलाह देती है। हालांकि सिमोन उन सभी को डोज लेने और एंजॉय करने के लिए मना लेती है, जिस पर माइकल सिमोन की सलाह मान लेता है और वो भी ड्रग्स का एक डोज ले लेता है। कुछ देर बाद दवा असर करती है। वो एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और कमरे के चारों ओर डांस करते हैं, जब तक कि माइकल होश नहीं खो देता। माइकल को अपने भाई शॉन की मौत का सपना आता है। वो चिल्लाते उठता है कि वो डूब रहा है और जोर देकर कहता है कि वो कमरा छोड़ना चाहता है। हालांकि कैथरीन ने उसे रोक दिया और प्राइज मनी की याद दिलाते हुए उससे रुकने की भीख मांगी। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और जब वो सो जाता है तो कैथरीन सिमोन को बताती है कि माइकल के भाई शॉन पानी में डूबकर मर गया था, क्योंकि उस समय माइकल का ध्यान कहीं और था। लाइट बंद होने के बाद माइकल सिमोन से बात करता है, जो उसे सांत्वना देती है और उसके संघर्षों के बारे में भी बात करती है। तभी कैथरीन उन्हें हाथ पकड़े हुए देखती है और सिमोन पर अपने प्रेमी को बहकाने का आरोप लगाती है, जिससे उनके बीच बहस होती है। माइकल बीच में आकर उन्हें रोकता है। कैथरीन माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई। सिमोन सार्कास्टिक टोन में जवाब देती है कि हाँ, उससे गलती तो हुई है। अगले दिन जब वो जागते हैं तो सिमोन वहाँ से जा चुकी थी। कैथरीन को शुरू में राहत मिलती है, जब तक कि वो सिमोन द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज नहीं देखती, कैसे उसने माइकल के साथ अपनी लाइफ का सबसे अच्छा सेक्स किया। इससे कैथरीन नाराज़ हो गई, लेकिन माइकल ने सिमोन के साथ सेक्स करने से इनकार कर दिया। वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने उसे धक्का दिया, जिससे माइकल का सिर दीवार से टकराया और उसका खून बहने लगा। माइकल वहाँ डॉक्टर बुलाने को कहता है और कहता है कि उन्हें कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन कैथरीन उन्हें जाने से मना कर देती है। वो खून को रोकने के लिए एक तौलिया उठाती है। माइकल को एहसास होता है कि वो उसके साथ कमरा नहीं छोड़ेगी, भले ही वो मर रहा हो। वो अकेले जाने का फैसला करता है। इस बात पर कैथरीन बंदूक उठा लेती है और उसे गोली मारने की धमकी देती है। वो उसे डराने के लिए एक वार्निंग शॉट चलाती है, लेकिन वो परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और उस रूम से निकल जाता है। अब कैथरीन इस रूम में अकेले बच गई थी।
कैथरीन कई दिनों तक रोती रहती है और चुनौती के अंत के 2 दिन पहले वो बटन दबाने का फैसला करती है, लेकिन बटन दबाने से पहले ही लाइट बंद हो जाती है। कई महीनों बाद इत्तेफाक से एक शेल्टर के सामने वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो बात करते हैं। कैथरीन ने माइकल को बताया कि वो अपने पिता से मिलने आई हैं। उसने उससे पूछा कि क्या उसने चुनौती पूरी कर ली, लेकिन कैथरीन टॉपिक बदल देती है। वो उसे उसकी कार तक ले जाता है। रास्ते में वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सीन शेल्टर की रसोई में एक अज्ञात दान के बारे में एक साइन पोस्ट में बदल जाता है और फिल्म समाप्त होती है जब एक और कपल अपनी चुनौती शुरू करने के लिए उस बेदाग कमरे में प्रवेश करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।